नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब अपने समापन की ओर है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही यात्रा ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। मेरे साथ हैं भूपेंद्र राणा जी। बात करेंगे कि इस बार यात्रा में किस तरह से लोगों का उत्साह देखा गया। सर, इस बार जो यात्रा रही वो आपदाओं के बीच रही, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड बना है यात्रा का। हाँ, जैसे इस बार जो है मौसम तमाम प्रदेश में कई आपदाएं भी आई हैं। उत्तरकाशी में जो घटनाएं हुई, धराली में हुई, कई प्रदेश के अन्य स्थानों में हुई, उससे जो आपदा की घटनाएं हुई, इससे हमारी चारधाम यात्रा भी प्रभावित रही। इसके बावजूद भी जो है हमारी चारधाम यात्रा ने, अगर हम पिछले साल की तुलना में उसका कंपैरिजन करें तो इस बार चारधाम यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया था। पिछले साल जो चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले जो तीर्थ यात्री आए थे वो 48 लाख थे, और इस बार जो दर्शन करने वाले 3 धामों के जो कपाट बंद भी हो गए हैं, तो इसमें जो टोटल अब तक का चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है, ये 50 लाख के करीब पहुंच गई है। शायद 50 लाख भी जो आज का डाटा आएगा वो पार भी हो चुका होगा। तो इन आपदाओं के बीच भी चारधाम, अब आपदाओं में जो हमारी चारधाम गंगोत्री, यमुनोत्री की जो हमारी यात्रा रही, ये लगभग 1 महीने बाधित रही। जो गंगोत्री नेशनल हाईवे था, थराली में जो आपदा आई, वो तमाम चीज़ों को यात्रा हमारी गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पूरी तरह से बंद रही। हालांकि रोड खुलने के बाद फिर से यात्रा शुरू हुई है। और केदारनाथ धाम की जो हमारी यात्रा रही है, केदारनाथ धाम अभी जो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का था, वो 17 लाख से ऊपर यात्री इस बार भी पहुंचे हैं। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जो, अगर हम पिछले साल की तुलना में करें तो इस बार थोड़ा सा अंतर कम रहा। गंगोत्री में 7 लाख से पिछले साल 7 लाख से अधिक यात्री आए थे, और यमुनोत्री में 8 लाख से आए थे। हालांकि आंकड़ा थोड़ा सा कम है, तो ये आपदा की वजह से वहाँ का आंकड़ा कम था। बाकी केदारनाथ और बद्रीनाथ के धाम आपदाओं में भी बीच बीच में रुकती रही और यात्रा चलती रही। और सर, बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 25 नवंबर को बंद होंगे, उसकी क्या तैयारी है? और हेली जो कंपनियां थी वो अब लौटने लगी हैं, तो बद्रीनाथ धाम के लिए अभी हेली सेवा चल रही है? बद्रीनाथ धाम के हमारे जो कपाट बंद होंगे वो 25 नवंबर को होंगे। लगभग अभी 1 माह की यात्रा अभी बद्रीनाथ धाम की ओर चलेगी, और काफ़ी श्रद्धालुओं में भी इस समय वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। जहाँ तक जो प्रक्रिया होती है, जो कपाट बंद होने के बाद, वो 1 हफ्ते पहले से तमाम पूजाएं वहाँ पे बद्रीनाथ धाम में होती है, अलग अलग चरणों में होती है। तो वो अभी उसके लिए टाइम है। फिलहाल जो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की जो डेट है वो तय हो चुकी है, 25 नवंबर को होंगे। अभी 1 माह का लगभग, उसके बाद ये चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शीतकाल के लिए जो हमारी 6 माह के लिए बंद होती है। बद्रीनाथ की अभी 1 माह और चलेगी। जो हमारी हेली सेवा है, केदारनाथ की हेली सेवा, केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। जो हमारी सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा चलती थी, हेली कंपनियों ने अब अपना बाइंड अप कर लिया है। अब वो दूसरे स्टेट में या वैष्णो देवी के लिए जो हमारी हेली सेवा चलती है, तो ये कंपनियां अब वैष्णो देवी की तरफ चले जाते हैं। फिर अगले साल जैसे खुलेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अब जो यात्री अगर हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम जाना चाहता है तो उस सहजधारा जो हमारा हेलीपैड है, यहाँ से हेली सेवा का अब बद्रीनाथ धाम जा सकता हो। कपाट बंद होने के बाद सर, जिस तरह से डोलियां अपने शीतकालीन प्रवास स्थल पर जाती हैं, तो ऐसे में चारधाम यात्रा के बाद जो शीतकालीन प्रवास स्थल है वहां पर भी लोग माँ के, गंगा के, यमुना के, केदार बाबा के दर्शन कर सकते हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर सरकार भी बढ़ावा दे रही है। पिछले साल पीएम मोदी भी आए थे मुखबा में, उसके बाद शीतकालीन यात्रा काफी बढ़ी भी। तो इस बार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या तैयारी है? सरकार का जो हमारे 6 माह की चारधाम यात्रा चलती है, सरकार का यही मानना है कि जो हमारे, क्योंकि ये तीर्थाटन और पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, रोजगार से जुड़ा है। सरकार का भी यही है कि भाई चारधाम यात्रा पूरे साल भर चलती रहे। तो सरकार का जो चारधाम बंद होने के बाद आमतौर पे यात्रा या पर्यटन की गतिविधियां हमारी कम हो जाती थी, तो कारोबार पे भी उसका असर पड़ता था। तो सरकार का ये प्रयास है कि हम शीतकालीन जो हमारी यात्रा है, जो हमारे धामों की जो शीतकाल में जो प्रवास या गद्दी स्थल बोलते हैं उनको, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ, शाम को पूजा पाठ की जाती है वहाँ पे। और जो श्रद्धालु किसी पैदल चढ़ने में केदार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो आराम से शीतकालीन में गद्दी स्थल पर अपना पूजा अर्चना, अपने पूजा पाठ, आशीर्वाद ले सकते हैं।
तो कहाँ जो हमारे धाम है उनके शीतकालीन गद्दी स्थल हैं जहाँ पर जो आने वाली यात्रा है उसमें यात्री दर्शन कर सकेंगे? जैसे केदारनाथ धाम जी के कपाट आज बंद हो गए हैं। केदारनाथ की जो पंचमुखी डोली है वो प्रस्थान कर गई है ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए। रास्ता लंबा है, इसलिए 2 पड़ाव के बाद 2 दिन विश्राम करने के बाद 1-2 दिन में जो है पंचमुखी डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में, और जब तक अगले साल जब कपाट खुलते हैं तब तक ओंकारेश्वर मंदिर में ही पंचमुखी डोली विराजमान रहते हैं। तो कोई भी श्रद्धालु वहाँ पे जाके अपना पूजा पाठ और बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी गंगोत्री धाम की डोली है वो मुखवा में पहुंचती है, और जैसे आपने बताया कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी भी आए थे शीतकालीन यात्रा पे, तो मुखवा ही आए थे। मुखवा से उन्होंने माँ गंगा के दर्शन किए थे, पूजा पाठ की थी। और जो हमारी यमुनोत्री धाम की डोली जो प्रवास स्थल है वो खरसाली में है। तो ये 3 धामों के प्रवास स्थल हैं। और जो 25 तारीख के बाद जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे तो बद्रीनाथ धाम के कपाट हमारे जोशीमठ में नृप सिंह मंदिर या नृप सिंह मंदिर बोलते हैं, वहाँ पे गद्दी स्थल है हमारा। और पांडुकेश्वर में भी है, पांडुकेश्वर में 2 गद्दी स्थल है। तो कोई भी हमारे श्रद्धालु जो धाम नहीं पहुँच पाते हैं तो आराम से वहाँ पे अपने दर्शन कर सकते हैं। तो 3 धामों के कपाट भले ही बंद हो गए हैं अभी, लेकिन बद्रीनाथ धाम के दर्शन जो श्रद्धालु करना चाहते हैं उनके पास अभी करीब 1 महीने का समय है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला डिजिटल के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।